रवि। मीना, तुम? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कौन सी गलती मीना? मेरा बयान राजा के खिलाफ तो नहीं जाएगा ना? अभी तक तो सब कुछ राजा के खिलाफ ही खिलाफ है। तो फिर क्या होगा? कुछ कह नहीं सकता मीना। रवि, तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन है? ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है या कातिल। किस्सा मुख्तसर वकील साहब, पार्टी में झगड़ा हो गया, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, सब चले गए, खाना जूं का तूं रह गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लिहाजा मैं भी चला गया। फिर इस कत्ल की इत्तला कैसे मिली आपको? अपने ड्राइवर से। मैं सो रहा था कि उसने आकर मुझे जगाया और बताया कि ऐसे ऐसे खून हो गया। फिर पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। राजा बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत दिन से जानता हूं उसे, एक तरह से मैंने उसे पाला है। मिस्टर चिनॉय, आप अपनी राय न दीजिए, सिर्फ इतनी बात कीजिए जिसका इस मुकदमे से ताल्लुक। जिस वक्त आपके ड्राइवर ने आपको जगाया तो क्या किया आपने? मैं फौरन ही बाहर आया और ड्राइवर के साथ राजा के कमरे की तरफ गया। वहां क्या देखा आपने? राजा के हाथों में बलबीर की लाश थी और वो उसे अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था। वो अलमारी पहचानते हैं आप? जी हाँ, वो रखी है सामने। उसके बाद आपने क्या किया मिस्टर चिनॉय? वही जो मेरा फर्ज था, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और इस वाकये की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस के आने के बाद क्या हुआ? मैंने दरवाजा खोला मगर राजा कमरे में नहीं था। और खिड़की खुली हुई थी? जी हाँ। थैंक यू मिस्टर चिनॉय, योर विटनेस। योर ऑनर, मैं इस वक्त कोई इजरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मिस्टर चिनॉय को दोबारा हाजिर किया जाए। परमिशन ग्रांटेड, इस बात को नोट कर लिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। मुलजिम को इस अदालत में देखने से पहले आपने इसे और भी कहीं देखा था? जी हाँ। और कहां देखा? जी, ये सड़क पे भागा जा रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया था आपने? साहब, ये इतना घबराया हुआ था कि अगर मैं इसे पकड़ न लेता तो ये मोटर के नीचे आ जाता। जब आपने इसे पकड़ा तो मुलजिम ने क्या कहा? वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतनी देर में पुलिस आ गई और उसे पकड़ कर ले गई। बहुत बहुत शुक्रिया। योर विटनेस। योर विटनेस मिस्टर रवि। नो क्वेश्चंस। अब योर ऑनर, मैं वो गवाह पेश करना चाहता हूं जिसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है और जिसे इस जंजीर की आखिरी कड़ी कहा जा सकता है। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। विजय कुमार हाजिर हो। कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विजय कुमार, आप क्या काम करते हैं? मैं चिनॉय सेठ का ड्राइवर हूं। क्या आप उस रात ड्यूटी पर थे जिस रोज पार्टी हुई थी? जी नहीं, उस रात मेरी माँ सख्त बीमार थी। मैं सेठ से गाड़ी मांगकर माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया। उसके बाद? माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद मैं गाड़ी वापस ले आया और जो ही गैराज में ले जाने के लिए मैंने हेडलाइट्स ऑन की तो देखा एक आदमी एक लाश को घसीट कर ले जा रहा। वो लाश किसकी थी, आपने पहचाना? जी हाँ, बलबीर की लाश थी। और जो आदमी लाश को ले जा रहा था यकीनन उसको भी पहचाना होगा। जी हाँ। मिस्टर विजय, वो आदमी इस अदालत में है? जी हाँ। कौन है वो आदमी? ये थे। थैंक यू मिस्टर विजय कुमार। योर विटनेस। मिस्टर विजय कुमार, आप ड्राइवर हैं?
यहाँ भी एतराज है आपको? आप नाराज ना हो, मुझे कहीं भी एतराज नहीं। कहना सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करता हूँ, किसी के टुकड़ों पे तो नहीं पलता। माफी चाहता हूँ, अब बुरा मान गए आप। मेरा मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो आप ये काम करते हैं। मजबूरी के जुर्म में मुझे यहाँ लाकर खड़ा नहीं किया गया। मिस्टर विजय, आप इनके सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मिस्टर विजय कुमार, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप ग्रेजुएट होकर भी ड्राइवरी क्यों करते हैं? मेरी माँ बीमार है, जब कहीं और काम नहीं मिला तो मैंने ये नौकरी कर ली। गोया आपने ये सब कुछ अपनी माँ के लिए किया? जी। क्या बीमारी है आपकी माता जी को? कैंसर। ओह, आई एम सॉरी। इसका ये मतलब है कि ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। जी। मिस्टर विजय कुमार, आप अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। योर ऑनर, तकदीर भी इंसान की जिंदगी से किस तरह खेलती है। इधर एक बदनसीब बेटा खड़ा है जिस पर रोने वाली कोई माँ नहीं, और इधर एक ऐसा बेटा खड़ा है जिस पर किसी भी माँ को नाज हो सकता है। मुझे अपने बेटे पर नाज है, वो कभी झूठी गवाही नहीं दे सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। वो भी किसी का बेटा है माँ जी, जो अदालत में मुल्जिम बना खड़ा है। मैं भी उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी का खून नहीं कर सकता, वो बिल्कुल बेकसूर है। फिर भी आपका बेटा उसके खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है, मैं नहीं जानती। कहीं ऐसा ना हो अपनी माँ को बचाने के लिए वो किसी और माँ के बेटे की जान ले ले। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं जाती हूँ। नमस्ते। माँ, तुम आ गए बेटे? हाँ माँ, अब तबीयत कैसी है? बस ठीक ही हूँ। घबराओ नहीं माँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली। वो कहते हैं ऑपरेशन जल्द से जल्द कर देना चाहिए। ऑपरेशन के लिए तो रुपया चाहिए ना बेटा? रुपया है मेरे पास, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। ये लो। क्या सोच रही हो माँ? ये इतना सा रुपया तुमने कहाँ से लिया? वो मैंने चुनाव सेठ से उधार लिया है, तनख्वाह में से कट जाएगा। तो सेठ ने इकट्ठा इतना रुपया दे दिया? दे दिया तो क्या हुआ, उधार ही तो दिया है। मैंने कोई डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की। देख ले, अगर तू मेरी जान बचाने के लिए किसी और की जान ले रहा है तो ऐसे जीने से मेरा मर जाना अच्छा है। सुना है तो किसी के खिलाफ गवाही दे रहा है। ऐसा ना हो अपनी माँ को बचाने के लिए किसी दूसरी माँ की गोद उजाड़ दे। वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बेटा है। और से देखिए, ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूर नजर लख्ते जिगर है। मिस्टर विजय कुमार, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकती है। सिर्फ आप वो चश्मदीद गवाह हैं जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं पूछता हूँ, क्या देखा है आपने? लाश घसीटते हुए? लाश घसीटने वाला तो झुका हुआ होगा लाश के ऊपर। आखिर आपने क्या देखा था? उसकी पीठ, कमर, गर्दन, सूरत? बोलते क्यों नहीं आपने क्या देखा था? मैं कहता हूँ आपने कुछ नहीं देखा, आप झूठ बोलते हैं। अगर किसी को लाश घसीटते देखा था तो आप चिल्लाए क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया, कातिल को पकड़ा क्यों नहीं? मिस्टर विजय कुमार, जो कुछ आपने कहा अगर वो सच है तो इस आदमी को सजाए मौत का मिलना इंसाफ होगा। लेकिन अगर वो गलत है और इस गलती का इकरार आपने अदालत के सामने न किया तो ये खून होगा, और ये खून आपकी गर्दन पर होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे, आप खूनी होंगे, आप खूनी होंगे। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जिस आदमी को लाश घसीटते देखा था ये वही आदमी है। ये किताब नहीं भगवान का रूप है, भगवान है। इसे हाथों में लेकर सीने से लगाकर कसम खाइए, क्या ये वही आदमी है जो मोटर की रोशनी में आपने देखा था? चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? आपने झूठ बोला था, आपने झूठ बोला था, झूठी गवाही दी थी। अगर इस आदमी के साथ बेइंसाफी हुई तो खुदा आपसे बहुत बड़ा इंतकाम दे। मिस्टर विजय कुमार, आपकी मां बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। इस गुनाह की सजा आपकी मां की मौत हो सकती है। नहीं, मैंने झूठ कहा था, झूठ बोला था, मैंने झूठी गवाही दी थी, मैंने झूठी गवाही दी थी। क्यों झूठी गवाही दी थी आपने? किस लिए? किस लालच में आ गए? मुझे रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए थे आपको? चिनॉय सेठ ने दिए थे, चिनॉय सेठ। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर,
इस गवाह के अल्फाज का हरगिज एतबार नहीं किया जा सकता। कल ये झूठ बोल रहा था कि इस वक्त झूठ बोल रहा है। रुपया इसको पहले दिया गया था या आज दिया गया है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने फाजिल दोस्त से बिल्कुल इत्तेफाक है योर ऑनर। मैं भी यही कहता हूं कि इस आदमी की गवाही झूठी और बेबुनियाद है। योर ऑनर, अब जबकि वो गवाही जिसे चश्मदीद या करीब करीब चश्मदीद समझा गया था झूठ साबित हो चुकी है, तो बात ही खत्म हो गई। जरूर खत्म हो गई योर ऑनर। लाश घसीटते वक्त मुलजिम के जूतों के निशान खून पर पड़े थे, ये बात भी खत्म हो गई। एक मौजूद आदमी ने मुलजिम को लाश अलमारी में रखते हुए देखा था, ये बात भी खत्म हो गई। पुलिस ने मुलजिम को भागते हुए पकड़ा था, ये बात भी खत्म हो गई। कुछ अजीब सी बात है, मेरे मौजूद दोस्त खुद ही जिरह कर रहे हैं और खुद ही अपने हक में फैसला कर रहे हैं। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं कुछ और अर्ज करूं, मैं अदालत से थोड़ी देर की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। क्या तमाशा कर रहे हैं? माफी चाहता हूं योर ऑनर, मैं अपनी इंतहाई कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह उस जगह पांव के निशान पड़ जाएं जहां से बोरी घसीट कर लाया हूं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मेरे फाजिल दोस्त अगर कोशिश फरमाएं तो शायद कामयाब हो जाएं। मिस्टर पटेल, ट्राई इट। योर ऑनर, पांव के निशान पड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला मैं अदालत पे छोड़ देता हूं। योर ऑनर, जिस बात को कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त डरते हैं वो मैं कहता हूं, पांव के निशान नहीं पड़ेंगे। योर ऑनर, इस बोरी को मकतूल की लाश तस्वर कीजिए और इस बोरी में से निकले हुए लाल रंग को वो खून समझिए जो लाश घसीटते वक्त फर्श पर गिरा था। मैंने तरह तरह से इस बोरी को घसीटकर इस मोअज़्ज़िज़ अदालत को यह बताना चाहा कि लाश चाहे जिस तरह भी घसीटी जाए, खून पर जूतों के निशान नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यह है योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के जूतों के निशान भी फर्श पर उस वक्त नहीं पड़े थे जब लाश घसीट कर ले जाई गई थी, बल्कि लाश ले जाने के बाद पड़े थे। खून वहां पहले से मौजूद था। ऑर्डर। अदालत जानना चाहती है उस जगह जहां मकतूल का खून गिरा था वहां रोशनी थी या नहीं थी? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक योर ऑनर वहां रोशनी नहीं थी। दूसरे मिस्टर करना। योर ऑनर, मैं इस अदालत का शुक्रगुजार बल्कि एहसानमंद हूं। यह बात भी साफ कर दी गई जब मेरा मुवक्किल आया वहां अंधेरा था। इसके दूसरे मानी ये हुए कि जब मेरे मुवक्किल के पांव के निशान वहां पड़े उसे मालूम नहीं था कि वहां खून है। मैं इस अंधेरे और उजाले के किस्से को ज्यादा साफ करने के लिए दरख्वास्त करूंगा मिस्टर चुनाय को दोबारा पेश किया जाए। मिस्टर चुनाय। माफी चाहता हूं मिस्टर चुनाय, आपको दोबारा यहां आने की जहमत दी। बात तो कुछ खास नहीं, बस अपनी तसल्ली के लिए दो एक बातें पूछना चाहता हूं। शौक से पूछिए। मिस्टर चुनाय, आपके ड्राइवर की गवाही तो अब झूठी साबित हो चुकी है। ये बताइए आप मुलजिम के कमरे तक कैसे पहुंचे? आप शायद भूल रहे हैं, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ड्राइवर ने आकर मुझे जगाया था। जगाया था? जी हाँ। ओ हाँ, आप तो सो रहे थे। जी, फिर क्या हुआ? अब ये खबर ही कुछ ऐसी थी कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मैं फौरन ही ड्राइवर के साथ गया। मिस्टर चुनाय, आपने पतलून पहनी होगी, कमीज पहनी होगी, कोट पहना होगा। इस काम के लिए कम से कम 10 मिनट तो लगे होंगे? जी नहीं, मुझे कुछ देर नहीं लगी, मैं फौरन ही चला गया। लेकिन रिकॉर्ड पर यह मौजूद है कि आप उस वक्त वही कपड़े पहने हुए थे जो आपने उस रात पार्टी में पहन रखे थे।
मिस्टर चुनाय, क्या आप उन्हीं कपड़ों में सो जाते हैं जो दिन में या रात को बाहर जाते वक्त पहनते हैं? जी नहीं, मैं भी दूसरे शरीफ आदमियों की तरह रात को कपड़े बदल के सोता हूं। पहले मैं अपने बयान में अर्ज कर चुका हूं कि उस रात को क्या हुआ। पार्टी बिखर गई थी, सब मेहमान वापस चले गए थे, बड़ी बेइज्जती हुई। इसी परेशानी के आलम में मैं घर चला गया। घर पहुंचते पलंग पे लेट गया, आंख लग गई। अब इन हालात में कपड़े बदलने का ख्याल ही नहीं रहा, सो गया। बहुत खूब मिस्टर चुनाय, आप अपने बयान में कह चुके हैं कि जब आप राजा के कमरे के पास पहुंचे तो आपने देखा राजा लाश अलमारी में रखने की कोशिश कर रहा था। जी। लाश रखते हुए क्या बिल्कुल साफ देखा था आपने? जी हाँ, बिल्कुल साफ। बत्ती जल रही थी। बत्ती जल रही थी? हाँ, बत्ती जल रही होगी तो जाहिर है सब चीज साफ दिखाई देगी। और दरवाजा? दरवाजा माफी चाहता हूँ, देखिए ना, मैं फिर भूल गया। आप अपने पहले बयान में कह चुके हैं कि दरवाजा खुला था। मेरा कहने का मकसद ये है, अदालत ये जानना चाहती है जब लाश रखी जा रही थी वहां कमरे में चीजों की पोजीशन क्या थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अलमारी कितनी खुली हुई थी, राजा अलमारी के कितने फासले पर खड़ा हुआ था, कैसे खड़ा हुआ था, और लाश को किस तरह अपने हाथों में उठाया हुआ था। ये सब आप अलमारी के पास चल के बताएंगे? जी। विद योर परमिशन योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। आइए मिस्टर चुनाय। राजा यूं अलमारी के पास खड़ा था और लाश उसके हाथों में यूं थी और अलमारी बंद थी। मैं कह चुका हूं कि अलमारी खुली हुई थी, देखिए। योर ऑनर, जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, मुमकिन है लाश अलमारी में पहले से रखी हो और जब राजा ने अलमारी का दरवाजा खोला हो ये लाश इसी तरह उसके ऊपर गिरी हो जिस तरह ये पुतला मिस्टर चुनाय के ऊपर गिरा है। थैंक यू मिस्टर चुनाय, अपनी जगह पे आ जाइए। हाँ मिस्टर चुनाय, जब आप वहां पहुंचे और आपने राजा के हाथों में लाश देखी जो हो सकता है अलमारी से गिरी हो, तो आपने क्या किया? मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो दरवाजा जो अंदर से खुला था? जी हाँ। मिस्टर चुनाय, जब ड्राइवर ने आपको अगर जगाया और खून हो जाने की इत्तला दी, उस वक्त वहां आपके और ड्राइवर के सिवा और कोई नहीं था? नहीं। और जब आप मुलजिम के कमरे की तरफ गए उस वक्त भी आप? मेरी समझ में नहीं आता कि एक बात को बार बार क्यों दोहराना है। मेरी बात का जवाब दीजिए। जब आपने राजा को लाश अलमारी में रखते हुए देखा उस वक्त भी ड्राइवर आपके साथ ही था? हाँ। इसका मतलब यह हुआ मिस्टर चुनाय, आपकी गवाही सच्ची है या झूठी, उसकी बुनियाद सिर्फ उस आदमी की शहादत पर है जो अदालत में खुद झूठा साबित हो चुका है। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं अपना बयान खत्म करूं, मैं अदालत की तवज्जो सिर्फ 3 बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह कि जब रास्ते पर पड़े हुए खून पर मेरे मौक्कल के पांव के निशान पड़े उसे मालूम नहीं था कि वहां खून है। और दूसरी बात यह, जब वो कमरे में आया और उसने अलमारी खोली उसे मालूम नहीं था वहां लाश रखी है। तीसरी बात यह योर ऑनर, जब वो लाश देकर घबराया, बाहर से दरवाजा बंद पाकर खिड़की के रास्ते से फरार हुआ, उसे मालूम नहीं था उसकी यही बात उसे कातिल बना देगी। इन हालात के तहत कोई अदालत, कोई कानून, कोई सोसाइटी मेरे मौक्कल को कातिल नहीं ठहरा सकती। लेकिन कत्ल तो हुआ है, और अगर कत्ल हुआ है तो जरूर कोई कातिल भी होगा। योर ऑनर, कातिल सिर्फ 2 आदमी हो सकते हैं, वो 2 आदमी जिन्हें कत्ल करने का पूरा मौका मिला था। योर ऑनर, माफी चाहता हूं, कातिल 2 नहीं, कातिल सिर्फ 1 आदमी है और वो है मिस्टर चुनाय। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर चुनाय को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। वो गवाह के कटोरे में है, मुलजिम के कटोरे में नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं योर ऑनर, होना इन्हें मुलजिम के कटोरे में ही चाहिए था। इसलिए कि अभी मुझे एक ऐसी शहादत मिली है जिससे तमाम शुबे यकीन में बदल जाते हैं। वो बात जो अब तक सिर्फ अल्फाज की हद तक थी, उसने अचानक जिस्म और रूप अख्तियार कर लिया है। इस अदालत में बैठा हुआ हर शख्स, हर इंसान हैरान रह जाएगा जब उसे यह मालूम होगा कि वो चीज जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो है आला कत्ल, वो हथियार जिससे खून किया गया, वो चाकू जो मकतूल बलबीर की मौत का सबब बना। और इस पर मिस्टर चुनाय का नाम लिखा हुआ है। ये झूठ है, गलत है। मैं कहता हूं इस पर आपका नाम लिखा हुआ है और मैं कहता हूं कि ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
मैं पूछता हूं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर चराय, बलबीर आपके चाकू से मारा गया। नहीं, वो मेरे चाकू से नहीं बल्कि अपने मिस्टर चराय, कहिए कि वो अपने चाकू से मारा गया है। बताइए इस अदालत को कि आप ये राज जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि आप उस रात सोए नहीं थे, ड्राइवर ने आपको जगाया नहीं था, लाश घसीटने वाले आप थे, लाश अलमारी में आपने रखी थी, ड्राइवर ने मोटर की रोशनी में आपको देखा था, उसे रिश्वत आपने दी थी, बलबीर का खून आपने किया है, आप खूनी हैं। रवीन, अरेस्ट दिस मैन। ये क्या बात है? योर ऑनर, ये आला कत्ल नहीं, सिर्फ नकली चाकू है। अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये अदालत हुक्म देती है मकतूल बलबीर के कत्ल के जुर्म में चिनॉय को हिरासत में रखा जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए और मुलजिम राजा को बाइज्जत बरी किया जाए। माफ करना बेटा, माफ करना बेटा, तुमने इसे छुड़ाकर मुझे भी एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया है। मैं तो खामखा इस बेकसूर को फांसी दिलवा रहा था। ईश्वर तुम दोनों को सलामत रखे। शाबाश। माँ, क्या हुआ बेटा? क्या फैसला हुआ? माँ, मुझे भगवान ने पाप से बचा दिया। शुक्र। ये बाइज्जत बरी हो गए। बेटा, बेटा, इसने जो कुछ किया था मेरे लिए किया था। तुम्हारी गुनाहगार मैं हूँ, मुझे माफ कर देना। अरे ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माँ बराबर है। अगर मैं माँ बराबर हूँ ना, तो इसे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। इनसे मुझे कोई गिला नहीं है। इधर आओ। लक्ष्मी, 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 तुम्हारा छोटा मुन्नू। मुन्नू, मुन्नू, मेरे बच्चे। लक्ष्मी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पूछता हूँ, अचानक किस्मत मुझ पे रहम क्यों आ गया? मुझे इतनी खुशी देती जिसे मैं सहार भी नहीं सकता। लक्ष्मी, तुम लोगों से बिछड़कर मैं कहाँ कहाँ ठोकरें खाता रहा, कहीं तुम्हारा और बच्चों का पता नहीं चला। जिंदगी बोझ बन गई थी मेरे लिए। अपनी लाश को कंधों पे उठाए उठाए फिरता रहा। तुम्हें मालूम है, एक बार मेरा राजू मुझे मिलते मिलते रह गया। बहुत पुरानी बात है। मुझे पता चला वो एक अनाथ आश्रम में है, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले पहले वो वहां से जा चुका था। मैं कब का मर गया होता, लेकिन इसी आस पे जिंदा रहा कि कभी न कभी, कहीं न कहीं शायद तुम लोग मुझे मिल जाओगे। और आज तुम मुझे मिल गए, लाला केदारनाथ।
लक्ष्मी लाला केदारनाथ फिर जिंदा हो गए। राजा, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ राजा? तुम नहीं समझोगे रवि, रवि तुम नहीं समझोगे। इस वक्त जो आंखें देख रही हैं उसे बयान करना बहुत मुश्किल है रवि, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है रवि। देख मुन्नू कैसा गबरू जवान हो गया है। मुन्नू बच्चे आज तेरे भाई होते ना, बबलू, राजू, वो भी तेरे जैसे जवान होते हैं। लाला जी, अगर मैं आपको आपके बबलू और राजू से मिलवा दूं तो क्या कह रहा है? मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूं, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तेरे लिए जान दे दूं। बोल तो सही, कहाँ है वो? लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा। मैं जरूर यकीन आएगा। ये बबलू है, मैं राजू हूं। बबलू है? तू बबलू है? तू बबलू? राजू, लक्ष्मी, लक्ष्मी, राजू, बबलू। भगवान, भगवान, तूने मेरी दुनिया मुझे दे दी। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। रवि, मीना की माँ तुम्हें मुबारकबाद देने आई है। मुबारकबाद क्या बेटा, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुम जैसे होनहार बेटे को माँ बाप के नाम की जरूरत नहीं। माँ बाप का नाम तुम जैसे होनहार बेटे से रोशन होता है। ये आप क्या कर रही हैं? भैया। रेनू, पिताजी, ये है मेरी पगली बहन रेनू, और ये है मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और ये है चश्मे बुलबुल गुले गुलजार तूफान हमदम मीना। आती है। चल माँ, तू ही मिल अपनी बहू से। कितनी सुंदर है ना राजू? सुंदर तो है, तो आपके बेटे को पसंद कहाँ से आती? लक्ष्मी, ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुजरने से पहले वक्त कितना लंबा मालूम होता है, काटे नहीं करता, लेकिन गुजर जाने के बाद सदियां पल बन जाती हैं, जैसे कुछ सपना देखा हो। आज फिर वही लाला केदारनाथ है और वही उसका कारोबार। ये तो कुछ भी नहीं पिताजी, आगे आगे देखिए हम तीनों भाई से क्या आलीशान चीज बनाते हैं। सारे शहर पे अपना राज होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा न कहे। मैंने भी एक बार यही बात कही थी। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका तिनका करके बखेर दिया। आज हम सबको फिर मिला दिया है। क्यों? ये बताने के लिए कि वक्त ही सब कुछ है। वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने फिर से हमारे दिन फेर दिए। लक्ष्मी, भगवान ने जो कुछ लिया था सूद समेत लौटा दिया। बेटों के साथ बहुएं भी आ गई। अरे भाई, बहुएं कहाँ है? लाला जी आइए, अब हवन शुरू करें। आइए आइए। जीती रहो, जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा पंडित जी, हवन शुरू करो।